अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हार ना मना है, प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय, सोया सुप्रीम, कोका कोला एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, उसमें आज साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का गेम खेला गया। इंग्लैंड वो दूसरी साइड है जिनका, और खुशी भी हो रही है आज थोड़ी सी कि कोई हमसे भी बुरा खेला। इंग्लैंड आज टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी थी, आज बिल्कुल ही बाहर हो गई। बात करूंगा इंग्लैंड के ऊपर आज अपने पैनल से। मेरे पास मौजूद है पाकिस्तान के साबिक लेफ्ट आर्म पेसर मोहम्मद आमिर। आज अच्छा क्राउड आया है। दूसरे एंड पर मौजूद हैं एक ऐसे बैट्समैन जिन्होंने बॉलर्स को किया बर्बाद, कैप्टन को भी किया बर्बाद, कोर्ट्स को तबाह बर्बाद। मेरे साथ मौजूद अहमद शहजाद। इन दोनों के दरमियान मौजूद है साबिक कप्तान, साबिक सिलेक्टर, अफगानिस्तान के साबिक कोच। हर कांड पे इनकी नजर है, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स फाश किए। कीपर शरीफ, मजबूत हरीफ राशिद लत्ती। आप तीनों हजरात के सामने सवाल पेश करने जा रहा हूं इंग्लैंड का, क्योंकि आपकी दोनों होम टीमें जो हैं वो बॉटम ऑफ द टेबल हैं, इंग्लैंड और पाकिस्तान माशाल्लाह। आमिर भाई, इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे। कप्तान ने रिटायर कर दिया है, नया कप्तान अब किसको देखते हैं वनडे में, वाइट बॉल में? नया कप्तान मुझे लगता है ये हैरी ब्रूक की तरफ जाएंगे हैरी ब्रुक्स की तरफ। मुझे लग रहा Does he have leadership qualities? है। आई थिंक सो। राशिद भाई, हैरी ब्रुक्स हो सकता है, लेकिन ये टेस्ट मैच में और उसमें दोनों में शायद चाहेंगे तो बेन डकेट में भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर देखते हैं ना। बेन डकेट ज़्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हैरी ब्रूक भी हो सकते हैं, लेकिन बेन डकेट, मैं होता तो बेन डकेट को बनाता। आप होते तो बेन डकेट। अच्छा, आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछूंगा। दोनों टीमें पाकिस्तान और इंग्लैंड फॉर्मेडेबल साइड्स हैं ऑन पेपर, ठीक है। इन दोनों में से दो कप्तान, बटलर और रिजवान, दोनों टीमों का एक सा हाल है, कोई मैच नहीं जीते। इंग्लैंड तो सारे ही हारा, हमारा एक धुला भी। तो ये बताइए कि रिजवान और बटलर में से ज्यादा बुरी कप्तानी किसने की? नहीं, अगर आप बटलर का देखेंगे तो वो 2 आईसीसी के इवेंट हार गए। वो एक जीता 2022 वाला आमिर, उसके जीता भी बाद है। वो 2 उसके ड्राई गए हैं। पिछला वाला भी बिल्कुल वो आउट ऑफ सॉर्ट थे, उसके बाद भी टीम खड़ी नहीं कर सके, इसलिए वो इसने स्टेप डाउन कर दिया। ठीक है। रिजवान के पास ये 6 महीने थे, लेकिन ये 6 महीने उन्होंने बिल्कुल बहुत गंदे तरीके से इस्तेमाल किए हैं। इससे बहुत बेहतर ये 6 महीने यूटिलाइज हो सकते थे। कैसे कि अहमद भाई, कैसे हो सकते थे, बताए ना। ओके, फॉर एग्जांपल आप कप्तान आते हैं, उसके बाद आप एक टीम फॉर्म करते हैं, आप कहते हैं कि मैं नए बच्चे खिला रहा हूँ। सबसे पहले तो ये उन्होंने गलत किया कि जो बच्चे वो लेके ट्रैवल कर रहे थे पिछले 5-6 महीने से, एंड टाइम पे आके जो है ना उन्होंने बीपीएल से प्लेयर मंगा ली, और वो प्लेयर्स जो साउथ अफ्रीका की सीरीज में थे, जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में ओडीआई में थे और जो जीते, उनको आपने हटा दिया। फिर आप एक टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं और आपने एटलीस्ट, आप दुनिया को देखेंगे 3 ओपनर्स होते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक ओपनर था, वो भी फखर जमान को आप कम बैक करा रहे थे, वो भी इंजर्ड हो गया, तो आपके पास ओपनर ही जेन्युइन कोई नहीं रहा। ये दूसरी, फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अब्बास पे, ठीक है, आमिर जमाल पे, आपने वसीम को भी पहले बहुत खिलाया, और आप एंड टाइम पे पैराशूट के जरिए ले आए फ़हीम अशरफ को। फिर उसके बाद आप एशिया के अंदर आप क्रिकेट खेल रहे थे, और पूरी दूसरी टीम्स आप देखेंगे तो उनके पास एटलीस्ट 2 जेन्युइन स्पिनर और एक पार्ट टाइप स्पिनर मौजूद होता है। आप सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर के साथ गए जो कि इब्रार अहमद था, और आपने खुशदिल था और सलमान आगा से 10 ओवर का कोटा ओडीआई के अंदर जो बहुत ज़्यादा होता है वो आपने पूरा करवाया। फिर आपने ये गलत किया कि जिन यंगस्टर्स को आप लेके जा रहे थे, आपने उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। न्याजी आप उसको 6वें-7वें नंबर पे भेज रहे थे 5-6 महीने से। आपका वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तैयब ताहिर था, आपने पूरा जिम्बाब्वे का टूर इधर उधर, उसको क्या ओवर मिले 3, 4, 6, 8, गलत। फैसल अकरम को आप लेके गए, आपको उससे 10-10 ओवर करवाने चाहिए थे, आप उसको 6-7 ओवर वनडे में करा के साइड पे। सुफियान मुकीम आपको मिला, सुफियान मुकीम में एक बुरी परफॉर्मेंस, वो भी आप ही की गलती थी कि आपने एंड वाला ओवर उसको मिलर के आगे फेंक दिया, बेचारे बच्चे को उसने 4 छिक्के मार दिए। फिर आपने जिस तरह इस सिस्टम ने उसामा मीर को गंदा किया है, बहुत ज़बरदस्त बॉलर था, हमारे साथ सीजन खेला, एक बुरा बॉल उसने किया नहीं था, बड़ी परफॉर्मेंसेस दे के वो आया था, अच्छा परफॉर्म कर रहा था। शायद वो कुछ आध लोग थे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो पर्सनल ले गए उसकी चीज़ों को, उसका फ़ोन करना क्रिकेट चेयरमैन को, उसको अपने सिस्टम से ही जो है बिल्कुल बाहर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थीं जो हमारा कप्तान बेहतर कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये नहीं किया। अगर ये सारे जो लूप होल्स बताए हैं मैंने, इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर लेते हैं हमारी
चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो रिजवान है, या चाहे मैनेजमेंट है, तो हमारे रिजल्ट्स इससे तो बहुत बेहतर आ ही सकते थे यार। कप्तानी की बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि 6 महीने रिजवान को मिले, कंट्रोल नहीं की टीम। आपको लगता है रिजवान की गलती है ये सारी? सारी बातें तो कर दी जो मैं भी शायद करता कि ये प्लेयर नहीं खिलाया, बिल्कुल इसने एक्यूरेट बताया। लेकिन खेलने का स्टाइल क्यों चेंज किया? मिडिल में मैं भी खेलने यही का कहता स्टाइल नहीं चेंज होगा बिल्कुल आपका। ठीक है। हाँ। आप अगर खेलेंगे अपने मिजाज के मुताबिक, दुनिया जैसे खेल रही है, आप अगर टस से मस नहीं हो रहे, यार मैं ऐसे ही खेलता हूँ हाँ। या हम लोग ऐसे ही खेलेंगे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर आप जा ही नहीं सकते आगे। ठीक। चले आपने चेंजेस कर ली, लेकिन आप लोग तो पुराने थे ना। सलमान अली आगा हो गए, उसने ट्राई की, ताहिर तैयब हो गए, बाबर आजम हो गए, या आप अपना गेम नहीं चेंज करो। अगर आप रन ही नहीं बनाओगे, अगर सोचोगे आखिर में बना लेंगे, जैसे इंडिया के मैच में क्या हुआ, आप अच्छे जा रहे थे, अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, जब रन करने की बारी आई तो आप सारे ही आउट होके आ गए। तो खेलने का स्टाइल चेंज करा, क्योंकि हमें हमें विरासत में ये चीज़ मिली है कि कप्तान हमारे खेलते रहते थे, हाँ। आउट होते गए, अपने 80-90 किए, टीम हार गई, जी। हाँ। और उसके बाद अब तो हाँ, ये रीत देखा बन है। गई हमारी, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। कप्तान कोई भी हो, Yes. वे खेलने का स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे इंग्लैंड ने अपनाया, सिर्फ गोल्फ नहीं खेलनी है आपको, क्रिकेट भी खेलनी है, सही बात। आपको डिफेंस भी अच्छा होना चाहिए। तो क्या है, ये चीज़ की कमी नजर आई। रिजवान हो या बाबर हो या शाहीन हो या शादाब आने वाले हों, हाँ। लेकिन आपका वेव स्टाइल अच्छा होना चाहिए, अग्रेसिव होना चाहिए, कैलकुलेटेड होना चाहिए। आमिर भाई, एक चीज आपसे पूछूंगा, बटलर ने रिजाइन तो कर दिया इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से, मगर पूरी इंग्लैंड की टीम ऑफ कलर दिखाई दी। तो आपको लगता है कि बटलर वाज द प्रॉब्लम विद इंग्लैंड क्रिकेट टीम, या ओवरऑल कुछ ऑफ कलर हैं किसी वजह से ये पूरी टीम ही थक गई है, क्या है? बताइए, इंडिया में बहुत बुरी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत डिसमल परफॉर्मेंस। ये आई थिंक जब टीम हारना शुरू होती है ना, हाँ। तो वो बेचारी जीत को तरस जाती है, और ठीक इंग्लैंड है। के साथ यही हुआ है। देखिए, अगर वो क्रिकेट बुरी नहीं खेल रहे थे, रन्स भी कर रहे थे, सारा कुछ आज कर रहे भी थे, सही किया। 350 हुआ, 326, 8 रन से हारे। लेकिन वो कई दफा होता है क्रिकेट में, सही है कि आप जीत को तरस जाते हो, मोमेंटम बड़ा जरूरी होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि ये जो जीतना भी होता है ना, ये हैबिट होती है, आपको बनानी पड़ती है ये। और अच्छी बात। ये माइंड सेट की बात है। जैसे बोला ना कि कप्तान कोई भी हो सकता है, मेरी नज़र में कप्तान कोई भी नहीं। कप्तान वो होना चाहिए जो आगे पहले लड़कों को बोले मैं आगे हूँगा, मुझे फॉलो करना सही है। बात। इंग्लैंड के साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ है कि बटलर पिछले 6-8 महीने से कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, इंजरी से आए, तो उनकी खुद बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई थी, बहुत सही बात। जिसकी वजह से उसका इफेक्ट भी टीम पे पड़ा, जो मुझे लगता है। अहमद भाई? एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिस तरह बाबर आजम, देखिए अगर उन्होंने पीछे परफॉर्मेंसेस की होती, अगर तो उनका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होता, अमंग्स द रन्स होते, फिर अगर आप उनको कहते ना कि आए ओपन कर लें, उनके कंफर्ट जोन से निकाल के उनको ओपन करवा देते, तो शायद हमें समझ आती कि कोई बात नहीं, आपका बेस्ट प्लेयर है, सही फॉर्म के अंदर सही है। है। लेकिन वो फॉर्म के अंदर नहीं थे, और जिस और तरह added pressure। एडिड प्रेशर इस टाइम पे देना जब फॉर्म के अंदर नहीं है, ना आई इंसाफ। थिंक ये भी मुल्क के साथ भी गलत किया है, बाबर आजम के अपने साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड Fair ने, point। मैनेजमेंट ने गलत किया। फेयर पॉइंट। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, बचपन में हम घोड़सवारी सीखते थे, तो एक बार हुआ ये, हम घोड़ा चला रहे थे तो कुत्ते पीछे लग गए घोड़े के। अब कुत्ते से मैं डरता था भाई, तो मैं ना डरने लगा, तो मेरा घोड़ा भी डरने लगा। तो जो सिखाने वाला था वो अपने घोड़े पे आया, और उसने मुझे, क्योंकि बचपन के दौर में यूं मारा, कहना क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई कुत्ते पीछे लग गए, घोड़ा डर रहा है। कहने लगा घोड़ा नहीं डरता कुत्ते से, आप डर रहे हो, इसलिए ये घोड़ा डर रहा है। तो यही मिसाल कप्तानी की लूंगा। वेरी गुड, जी, इसमें वेरी गुड, वेरी गुड। घोड़ा जो चला रहा होता है उसकी टांगे मजबूत होनी जी चाहिए। जी जी। ठीक है, लगता है टांगे कमजोर थी। अरे यार, बहुत अच्छी मिसाल दी। नहीं नहीं, अच्छा, मिसाल याद आ गई अचानक। क्रिकेट की बात हो रही थी, इंग्लैंड की। इंग्लैंड का क्या है, जब पाकिस्तान वो आती है ना, उनकी एक सोच है कि तेज बॉलर लेके आओ, शॉर्ट ऑफ लेंथ पाकिस्तानी बैटर्स को करें यहाँ पे ना। पीएसएल के बॉलर हो और मुल्तान सुल्तान में एंडी फ्लावर हो, या एक और कोच आए थे पिशावर दलमी के, जो इंग्लैंड, वो भी एंडी फ्लावर थे पहले। जी जी। इनकी सोच थी कि यहाँ की पिचेस थोड़ी स्किड करती है, यहाँ पे बॉल की जाए, वही बॉलिंग यहाँ लेके आए। उनको नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया से भी मैच है, दूसरी टीम से भी मैच है, वो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। हाँ। तो इनके जो, जैसे आमिर ने कहा था, सैम करन की बात की थी शायद, जी, सैम वो करन। अच्छा खेलता हुआ आ रहा था साथ में, बॉलिंग भी बैटिंग भी हाँ। कुछ ऐसे बॉलर चाहिए थे जो कि सिर्फ लेंथ पे अच्छी बॉलिंग करते। ये तेज जरूर कर रहे थे, लेंथ भी जितनी नहीं। तेज कर रहे थे उतनी तेज लग रही थी लग इनको। शायद इनको अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि एक जो सोच थी इनकी 2015 के वर्ल्ड कप के बाद कि हम गेम को चेंज करेंगे, गेम को चेंज किया इन्होंने। खुद अच्छा 19 का नहीं वर्ल्ड कप जीते ये, हाँ। 22 का जीते, लेकिन उसके बाद क्या लोगों ने इनको पकड़ लिया। इनको देखे, सबसे पहले ये चैंपियन उसमें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में बाहर होते हैं ये सबसे ज़्यादा, टेस्ट चैंपियनशिप में इंग्लैंड बाहर होता है, हालांकि या, बेसबॉल खेलते हैं ये। तो इनको अपना स्टाइल अब चेंज करना पड़ेगा, पुरानी वाली क्रिकेट पे आना पड़ेगा। आपने एक क्वेश्चन इनसे किया था कि कप्तान कौन इंग्लैंड का बन सकता है ना, हाँ। मुझे लगता है कि सैम करन के भी चांसेस हैं। सैम सैम करन करन राइट भी बॉल में भी हो अच्छा ऑप्शन। बहरहाल वक्त आ चुका है, आज जरा ऑडियंस को जल्दी से इन्वॉल्व करते हैं। हमारे साथ बड़ी प्यारी ऑडियंस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद इकराम। इकराम, आप क्या करते हैं? मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ। सवाल हो जाए मियाँ। मेरा आमिर भाई से सवाल है कि आपने माशाल्लाह अच्छी क्रिकेट खेली, सिर्फ 17 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए। तो जब आप ड्रेसिंग रूम में गए थे सिर्फ, तो तब आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, परेशानी हो रही थी, या जब आप दूल्हा बनकर शादी के स्टेज पे आए थे तो तब ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी? कंफ्यूजन नहीं, मतलब नर्वसनेस कहाँ ज्यादा थी? प्रेशर? दोनों ही जगह होती है यार। एक तरफ आप देखिए मुल्क की जिम्मेदारी है, आपको 25 करोड़ आवाम देख रही है, एक आपकी लाइफ में बंदा आ रहा है जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आ रहा है आपकी जिम्मेदारी पे। तो दोनों एक जैसी, मुझे तो यार लगे टेंशन तो प्रेशर दोनों सेम तरफ थी। ही है। प्रेशर। राशिद भाई, आपका क्या प्रेशर था? प्रेशर मैं देता ही हूँ, लेता किस क्यों? पे प्रेशर था? किस पे ज्यादा? नहीं, प्रेशर तो होता है, जैसे आमिर के ऊपर ही चलूंगा ना अभी तो। नहीं, घर का प्रेशर होता है, काफ़ी प्रेशर Yes. होता है, आपको चलाना होता है सारे, फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी एजुकेशन है, सबको देखना होता है, फिर घर वाले बड़ों को देखना पड़ता है, पूरी फैमिली को लेके चलना पड़ता है। खेल तो खेल है, खेल तो आप खेल जाते हैं, लेकिन उसमें इतना फर्क नहीं है, इतना प्रेशर इसमें नहीं होता। रिटायरमेंट नहीं है ना। हाँ, इसमें रिटायरमेंट नहीं है। इसमें रिटायरमेंट नहीं है, इसमें अच्छा, तो रिटायरमेंट आमिर नहीं है। एक उस तरह का बॉलर था बचपन से ही कि जो बहुत तगड़ा बॉलर था। इसने ग्राउंड के अंदर प्रेशर बहुत कम लिया है, चाहे वो इंटरनेशनल मैच हो, चाहे अंडर 19 हो। पाकिस्तान ए की तरफ से था, बहुत कॉन्फिडेंट लड़का था क्योंकि स्किल वाला बॉलर था। तो मेरा ख्याल है कि भाभी का प्रेशर ज्यादा लिया होगा, तूने ग्राउंड का प्रेशर कम लिया। आज अहमद भाई ने कह दिया तो सबको पता चल गया आप अच्छे बॉलर थे। यार अरे यार, तू इस मस्खरापन से बात। ये भी अच्छे होस्ट हैं, इनको अगले साल बेस्ट होस्ट का अवार्ड मिलेगा। अभी इमरान अशरफ को मिला। वर्ल्ड्स बेस्ट गोस टू ताबिश भाई को ताबिश चाहिए। हाशिमी। ताबिश ताबिश भाई को बेस्ट हाशिमी। होस्ट का अवार्ड मिले। ये होता है प्रेशर बेटा। हाँ। अगला अगला कौन? आप हैं अगले? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या नाम है भाई? मुजम्मिल, क्या सवाल ले आए हो? अब भी मेरा सवाल आपसे है। अल्लाह खैर। लास्ट सीजन जो था, आप लोग यहाँ शो खड़े होकर करते थे, हाँ। लेकिन इस सीजन बैठ के कर रहे हैं, कोई वजह इसकी कोई खास? मेरी वजह नहीं, से लास्ट सीजन भी हमने बैठ के किया, उससे पहले जब आमिर आया था तब खड़े तब खड़े हुए थे। जी जी। तो राशिद भाई की वजह से। थे। नहीं यार, दैट्स गुड, दैट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट यार। बड़े हैं हमारे। राशिद भाई के एहतराम में हम सब बैठ गए, बड़े हैं, बड़े हैं, और बड़े हैं। बड़ा सिस्टम भी बैठ गया, टीम भी बैठ गई। हमने कहा अकेले खड़े रहकर हम क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, आपकी जवानी से मिल रहा है लड़का, जब आप क्लीन शेव थे, ऐसे थे, प्यारे से। नहीं, ये बहुत प्यारा है, क्रिकेट शो ये है? बहुत हाँ। प्यारा है। क्या नाम है भाई साहब? अफजाल। अफजाल। अफजाल, क्या सवाल लायो? मेरा सवाल राशिद सर से है। सर। सर, मेरा सवाल ये है कि हम 2021 और 22 का वर्ल्ड कप खेले हैं। हाँ। उसमें हम बहुत आगे तक गए हैं। हम हारे थे, लेकिन इतना बुरा नहीं हारे। हाँ, हाँ, वो fine। दुख नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद 23, 24 और 25 में हम बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। हाँ। आपके ख्याल से इसका कसूर प्लेयर्स है या टीम मैनेजमेंट है? टीम थी, सेम 22 टीम का थी। ला तो मैं बता देता हूँ, वो साउथ अफ्रीका का कसूर था। क्योंकि हम तो एडलेड से वापस आ रहे थे ग्रुप स्टेज से, वो तो नीदरलैंड से हार गए टिकटें थे। हो गई थी, टिकटें मकसूद भाई। छोटा दे देता हूँ कि 23 और इसका जवाब ना 24, अहमद लंबा छोटा और देगा। मुख्तसर। देखिए, उस वक्त ना थोड़ा 2-2.5 साल बोर्ड स्टेबल था, सिलेक्शन कमेटी एक थी, कोच एक था, टीम भी एक ही चल रही थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई। जब आप चेयरमैन चेंज होता है तो सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है, और फिर कप्तान भी चेंज। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जो चेंजेस हुई है ना, उससे टीम पे फ़र्क पड़ा। एक प्लेयर को प्रॉपर चांस ही नहीं मिला, 2 मैच खेल के निकाल लिया, 2 मैच 4 मैच खेल के आपने निकाल लिया, तो इसकी वजह से टीम प्रॉपर बन नहीं सकी। और जो आखिर में जो बनी टीम, वो टीम नहीं थी। सबने इसकी बात की है कि वो मेरिट पे टीम नहीं थी, सही बात। इसकी वजह से। अहमद भाई, लास्ट 3 साल में, और आपके जवाब में कि लास्ट 3 साल में टीम के साथ ऐसा क्या हुआ है, आइए देखते हैं। हमारे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। लास्ट 3 साल में 4 चेयरमैन बदल दिए गए, 8 कोचेस बदले गए, 4 कप्तान बदले गए, 26 सेलेक्टर बदले गए। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बॉटम पे थे। ग्रुप स्टेज एग्जिट्स इन 2023 वर्ल्ड कप, 24 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज एग्जिट। ग्रुप स्टेज एग्जिट इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025, व्हाइट वॉश बाय बांग्लादेश एट होम, लॉस टू यूएसए, लॉस टू आयरलैंड, लॉस टू अफगानिस्तान। प्रोबेबली वी आर गोइंग थ्रू द डार्केस्ट एरा ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। राशिद भाई, इससे बुरा टाइम देखा है पाकिस्तान ने क्रिकेट में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये इसमें ना क्या हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी इवेंट्स आए हैं। पहले थोड़ा गैप हो जाता था, जैसे चैंपियन ट्रॉफी खेली उसके बाद खेली नहीं, ये बात भी है। तो वो टाइम मिलता था 2 साल 3 साल। अभी तो 21, 22, 23, 24, 25
सभी कुछ हो गया। ठीक है। तो आईसीसी को भी हम पे रहम करना चाहिए और इंग्लैंड पे भी रहम करें कि बहुत जल्दी हम हार रहे हैं। हम कमजोर हैं क्या इंग्लैंड और हम? बाकी सब तो सही नहीं, खेल रहे हैं। हार रहे हैं ना, हार रहे हैं ठीक। हमसे। देखिए 19 में आज ही कहीं देख रहा था, 19 मैच अफगानिस्तान खेला है, जी हाँ। 10 जीता है वो। हाँ। और उससे कम हम लोग हैं, इंग्लैंड और हम नीचे हैं उसके। अच्छा। तो ये चीजें इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, क्रिकेट चेंज हो गई है, हमें अब अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है अहमद भाई, हम सारी इस वक्त हमने 10-12 दिन हो गए हमें एक काम करते हुए, टीम की बुराइयां हमने डिस्कस कर ली। मुझे ये बताइए इस वक्त टीम में सबसे बड़ी होप क्या है? गुड क्वेश्चन। आई थिंक हमारे पास कुछ आधे इस तरह के यंगस्टर्स आए हैं, जिस तरह साइम अयूब है, बेशक। ये पाकिस्तान की होप है, जो कि पहले किसी को भी नहीं लग रहा था, हमें भी नहीं लग रहा था, आपको भी नहीं लग रहा था कि खिलाई जा रहे हो, लेकिन जिस तरह की उसने पोटेंशियल शो की है, आई थिंक वो एक पाकिस्तान की होप है। फिर अली रजा जैसे बच्चे जो हैं, जो अंडर 19 से बढ़ रहे हैं, वो पाकिस्तान की होप है। बिल्कुल, ये कुछ आध चीजें हैं, एक दो यंगस्टर्स इस तरह के हैं, जिस तरह फिर सलमान अली आगा अच्छा खेले, वो एक होप है। फिर नियाजी बड़ा तगड़ा एक क्रिकेटर है, वो होप है। आकिफ जवेद 145 पे बॉल करता है, इससे भी ऊपर, ये होप है। मूसा खान 145 पे बॉलिंग करता है, ये होप है। मोहम्मद अली कंसिस्टेंटली आउट कर रहा है, ये होप है। तो ये सारी चीजें हैं कि पाकिस्तान के इंशाल्लाह चीजें होंगी। ये तो क्रिकेटर्स की बात की, मैं तो हमेशा ऊपर बोर्ड में आ जाता हूँ ना। आप चेयरमैन, देखिए चेयरमैन साहब के पास जो करीबी लोग हैं ना, थोड़े दिन के लिए उनको दूर कर दें, जो होता है ना चमचा, थोड़ा साइड पे कर दें। जो इनके खिलाफ जो बात कर रहे हैं ना, हम जैसे उनसे जरा बात करें, हम जैसे जो पूरे पाकिस्तान में मेरे अलावा उनसे बात करें कि यार प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान टीम को कैसे सही कर सकते हैं। सही बात। जब आप लिख के देंगे, बात करेंगे, तो उनके यस के अलावा नो भी तो आएगा उनके जमाने में। अभी तो हर कोई कान में यस बोल रहा है, सर आपसे बढ़कर कोई यही नहीं, वो सुना रहे जो लेकिन कोई मुंह पे उनको बोलेगा आप गलत कर रहे हैं, तो वहाँ पे ठीक करने का सोचेंगे वो। अभी ठीक करने का अभी भी नहीं सोचेंगे। मोहसिन साहब, एक अंग्रेजी माकूला है कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमीज क्लोजर, यानी कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको एक बार बुला के उनसे बात करके देखें, हो सकता है वो अच्छा मशवरा दे। नहीं तो ये थोड़ा सा देखिए, हम कोई एनिमीज तो हैं नहीं, हम लोग अपनी बात एक मिसाल के तौर पे मिसाल तनकीद कर रहे हैं उनको अपने करीब करें। और हमारे कोई नहीं, हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, काबिले इज्जत है भाई। असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ जो आप पे क्रिटिसिज्म करे, भले वो दुश्मन करे, वो दुश्मनी नजर आता है। जी ठीक कह रहे हैं। बहरहाल अजमल क्या कह रहे थे बेटा? हम एक काम कर रहे हैं, एचएमएच कप पे भी तो काम चल रहा है, उसका स्कोर आज देखना है मुझे। कल बड़े इधर बैटिंग हुई है, दिखाइए। मैंने तो खुद रिटायरमेंट ले ली है। -50 में खेल लो अहमद भाई आप। ये क्या? कल इन्होंने इतना बड़े बड़े नंबर लेकर ना, गेम्स भी शामिल है, प्रेडिक्शन मुझे बबूमा आ गया, बबूमा। मैं तो बबूमा की वजह से पीछे रह गया। पता चल गया वो होटल से ही नहीं आया आज आया ही नहीं वो, पता है आपको? हाँ, ग्राउंड में नहीं आया वो खेलने, बबूमा इनकी वजह से। मुझे पूछते बेस्ट बैट्समैन लियारी में पाया गया वो। बबूमा कहते बेस्ट बॉलर, मैं कहा बबूमा, कहते बेस्ट स्टार, मैं बबूमा। होटल तो ही नहीं आया मैं। अहमद भाई, ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे डबल और नथिंग खेलूंगा। ओके सही है, वही जो हम कल खेल रहे हैं। आज खुदा के वास्ते सही है, डिफरेंट है थोड़ा। सही है सर। 4 ऑप्शंस होंगे, आपने सही ऑप्शन को आंसर करना है और 10 का 20 हो जाएगा, यानी कि सही है। अच्छा, पहला सवाल का जवाब दिया तो 10 नंबर, अगले सवाल का 20 नंबर, फिर 40, डबल होते रहेंगे। एंड यू विल डिसाइड आपको क्विट करना है तो क्विट। ठीक है। दिखाओ बेटा पहला सवाल। फोमो का फुल फॉर्म क्या है? fear of missing out, feeling of missing out, failure of missing out, future of missing out. Yeah, but FOMO. I think it's a failure of missing out. You know, मेरा guess है, I'm not sure about it. ठीक है, आप कह रहे हैं failure of missing out. FOMO. अक्सर लोग कहते हैं मुझे FOMO हो रहा है. ठीक है. अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं FOMO हो रहा है. Feeling of missing out then तो fear of missing out होगा ना फिर. Final बताओ आप. Fear of missing out. श्योर हैं आप? हाँ, आपने बोल दिया तो. Fear of missing out का अहमद शहजाद ने -50 पे खेल रहे हैं। अहमद शहजाद मजीद गलत सवाल -60 के दंदल में फंसा देंगे। सही जवाब है कि अभी वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हाथ हमारा गेम। Ladies and gentlemen, welcome back to हारना मना है, presented by Lifebuoy, Soya Supreme, Coca-Cola and powered by Telenor and Myco. ब्रेक पर जाने से पहले अहमद शहजाद से पूछा गया फोमो का मतलब क्या है। उन्होंने कहा फेयर ऑफ मिसिंग आउट। 10 नंबर के लिए फेयर ऑफ मिसिंग आउट बंद करें और देखें सही है गलत। ये ठीक जवाब है अहमद भाई, 10 नंबर। थैंक यू। आप -40 पे आ चुके हैं। चलो शुक्र। अगला सवाल 20 नंबर के लिए खेलेंगे। जी बिल्कुल। दिखाइए 20 नंबर का सवाल।
कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी का कैपिटल क्या है? म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन या हैम्बर्ग? बर्लिन। श्योर हैं आप? बर्लिन कहाँ है? अबे भाई अब ये मुझे क्या मतलब कहाँ है? लो बर्लिन का है, उसका कैपिटल है जर्मनी का, तो वो लाइक जर्मनी में ही होगा और पत्तों की में होगा, किधर होगा? और वो पहले उन्होंने कहा मुझे क्या पता। ठीक है, बर्लिन बंद कर दीजिए, ये ठीक जवाब है। 20 नंबर, वाह। 40 के लिए खेलेंगे? जी खेलेंगे। 40 के लिए खेलेंगे अहमद शहजाद। दिखाइए सवाल 40 नंबर का। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान? अब्दुल वली काकड़, सैयद जहूर अहमद आगा, शेख जाफर खान मंदुखेल या मीर सरफराज बुगटी? मीर सरफराज बुगटी साहब। मीर सरफराज बुगटी को बंद किया जाए। ओ तेरी यार मरवा गया। अहमद भाई तू आस्था तो उनसे ही पूछ लेता बातों बातों में। जब उन्होंने कहा आवाम कह रही है तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन बहरहाल आप -50 से शुरू हुए थे और -50 पे ही खत्म हो गए। हाँ जी। ऑडियंस से एक सवाल और लूंगा, दिखाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ठीक हूँ, आपका क्या नाम है? माइक के ऊपर। मेरा नाम जवेरिया है। जवेरिया, और क्या सवाल है? पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और मुझे क्रिकेट के बारे में ना इतना एक खास पता नहीं है, मुझे इतना ही पता है कि जीत गए हार गए। ठीक है। तो जब पाकिस्तान मैच बुरी तरह से हारता है तो उस वक्त ड्रेसिंग रूम के हालात कैसे होते हैं? और सेकंड मेरा आपसे क्वेश्चन है सर अहमद कि आपने आईसीसी के 5 टूर्नामेंट्स खेले हैं, तो भारत के खिलाफ आपने कितनी सेंचुरी बनाई है? मैं आपको सबसे पहले ये बताएं, 2024 यूएसए से हारने के बाद मैंने सुना, मैंने आपके दोस्तों से बात हुई, कहा आमिर बहुत सख्त रो रहा है, बहुत तकलीफ में थे आप। ऑफ कोर्स एक बड़ी जिम्मेदारी थी, नहीं हुआ अच्छा ओवर, मगर उस ड्रेसिंग रूम में क्या सब रो रहे थे या कुछ लोग नॉर्मल भी थे? पर बहुत सारे लड़के जो है ना स्ट्रेस थे ऑनेस्टली। लेकिन आई थिंक उसमें क्रेडिट जाता है गैरी को, जो उसके बाद उसने मैच के बाद जो बातचीत की थी और उसने हकीकत हमें हमारे सामने रखी थी। लेकिन यस काफ़ी डाउन था, मैं तो बहुत ही डाउन था। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी तो उसको ख़त्म भी मुझे ही करना चाहिए था। कुछ लोग शॉपिंग पे भी गए, मैंने सुना मैच खत्म होते ही। नहीं, मैच खत्म होते हम तो फ्लाइट में बैठ गए थे, हमारी फ्लाइट थी, उससे हमने न्यूयॉर्क जाना था। उसके बाद शायद न्यूयॉर्क पहुंच के गए हूँ, आई डोंट नो। ठीक है, ये तस्वीर है, फेयर नहीं है, मुझे नहीं पता, ये पीछे वाले लगाइए, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। ये हमारी टीम है जब वाइट हमारा वॉश आउट हो गया मैच नीचे, और ये ऊपर इंग्लैंड की टीम है। अग्री नहीं करते इस कंपैरिजन से, हो सकता है गलत मोमेंट पे ये तस्वीर ली गई हो, मगर हम तो बहुत गम में थे इन 4-5 दिन जब पाकिस्तान खेल रहा था और हार रहा था। हम में से किसी को मतलब घर जाके भी उकताहट हो रही थी। हमारी मैनेजमेंट ज्यादा परेशान लग रही है उस पिक्चर में, अगर देखें तो दोबारा दिखाएं पिक्चर, वो देखें मैनेजमेंट को, देखें वो परेशान लग रहे हैं। राशिद भाई ये बताएं यार, आप लोग मुझे बताएं, आपसे पूछूंगा मैं, आपने टीमें देखी भी हैं, कोच भी की हैं, खुद टीम का हिस्सा भी रहे, द लेवल ऑफ पेन दैट वी एज पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये शो नहीं करना होता। जब अब होता हमारे क्या होता है, हाँ, हम एक मैच जीत जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, पागल हो जाते हैं, सर पे चढ़ा लेंगे, हारते हैं तो बहुत डाउन हो जाते हैं। तो आपको बैलेंस करना पड़ता है। आप फॉलो करें ऑस्ट्रेलियन टीम को, वो कभी भी सेलिब्रेशन नहीं करते कितना बड़ा मैच जीता है, वो सेलिब्रेशन करते हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद। बहुत सही बात की आपने। वरना क्या है कि मैं अफगानिस्तान के साथ हम हारे, सेमीफाइनल फाइनल हारे इसका वो एसोसिएट एशियन गेम्स से, उसमें अगेंस्ट बांग्लादेश हारे, तो सारे धाड़े मार मार के रो रहे थे। तो वो क्या है, अपने आप को इतना नीचे लेके आ जाते हैं। जब आप हम पाकिस्तान के खिलाफ जीते भी थे तो उसमें इतना खुश हो गए थे कि दोनों बैलेंस नहीं कर पाए। तो हमेशा आपको बैलेंस करना है। ये तो ये पिक्चर आपने दिखाई, पिक्चर में कोई हकीकत नहीं होती, और किसी से आप पूछ नहीं सकते कि आप कितना पेन ले रहे हो। वो इनसाइड जो होता है ना, जो प्लेयर के अंदर, वो प्लेयर ही बता सकता है। आमिर खेले हुए हैं, शहजाद बहुत खेले हुए हैं क्रिकेट, हारे भी जीते भी, लेकिन जब आप इवेंट जीतते हैं ना, उसका अपने वो आप सेलिब्रेट करो। हम हर मैच अगर सेलिब्रेट करते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। देखिए फिर राशिद भाई, फिर ये भी तो है ना, देखिए अब यूएसए जैसी टीम के साथ आप मैच जीत रहे हैं या हार रहे हैं, और 2 दफ़ा एक ही दफ़ा हार गए हैं, फिर यहाँ तक भी रिपोर्ट आती है कि आधे घंटे बाद ही कुछ प्लेयर्स अगर हंसने लग जाएं और कह के मार के हंसने लग जाएं, तो ये भी तो थोड़ी सी ज्यादती है ना। हमने तो उसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, उसमें ये लोग कुछ लोग मीट द ग्रीट में भी गए थे ना, वो तो आपको करना पड़ता है, सारे कंट्रोल तो करना ही पड़ता है। अच्छा भाई, और आपका जो अहमद भाई छोड़ दूं सवाल? नहीं क्यों छोड़ दे यार, चले फिर ले ले। मेरी ख्वाहिश थी मैं ज्यादा इंडिया के खिलाफ खेलूं, लेकिन मैं 3-4 मैच जो है ना खेल सका, उसमें मेरी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं थी,
और इंडिया का इतना हाई प्रेशर गेम होता है और हमारी आवाम जो है वो इंडिया से हारना नहीं चाहती है। तो जब जब मैं इंडिया के खिलाफ फ्लॉप होता था, मैं टीम से ड्रॉप होता था, मैं डोमेस्टिक में जाता था, परफॉर्मेंस करता था, दोबारा से टीम में आ जाता था। तो ये प्रोसेस होता है। अच्छा, जितने भी लोग इस बात को मुझे देखें, सबसे ज्यादा तो मुझे आते हैं कि अहमद शहजाद से ये भी पूछें, वो भी पूछें, ये भी पूछें। मैं पूछता बिल्कुल, अगर मुझे ये यकीन होता कि इनको इतने चांसेस मिले हैं 5 साल 6 साल कंसिस्टेंटली जितने बाबर को मिले, मैं पूछता। मगर जब ये हर 2 मैच के बाद ड्रॉप हो जाते थे तो फिर ये जायज ही नहीं है कंपैरिजन। और दूसरा यार, अब छोड़ो, एक मिनट थोड़ा मैं कर दूंगा। मैं बताऊं, कोई नहीं मसला, यकीन जाने ये ईगो के मसले एक दूसरे पे डालने वाले। अब आप देखेंगे, अब आपको मैं बता रहा हूँ आपके प्रोग्राम की तरफ से, अब आप एक कैंपेन देखेंगे प्रॉपर, ये हर दफा होता है पिछले 6 साल से। जैसे ही हारी जाती है टीम, हार के आती है, उसके बाद ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। पैसा लग जाता है, पीआर एजेंसी को चला जाता है। फिर वो क्या करते हैं, जो उन पे तनकीद कर रहा होता है ना, उनकी परफॉर्मेंस सिलेक्टिव स्टैट्स निकाल के कहते हैं जी इसने क्या किया। हम तो कह रहे हैं यार हमने कुछ नहीं किया, हमें खेलना भी नहीं आता। लेकिन जब जब बुरा खेले थे, डोमेस्टिक कहते थे, साल खेलते थे, टॉप करते थे, दोबारा टीम में जगह बनाते थे। आपको भी यही कह रहे हैं, पर्सनल कुछ नहीं है। आप कितनी बार भी कह लो नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। अब वक्त आ चुका है आपके साथ डबल और नथिंग खेलने का। 10 नंबर का सवाल मोहम्मद आमिर के लिए ये रहा। Which cricketer holds the record for the second most ducks in one-day international? सनत जयसूर्या, जैक कैलिस, मुताया मुरलीधरन, शाहिद अफरीदी। मुरलीधरन। पक्की बात है? मुरलीधरन बंद कर दीजिए। हिंट दे दूं? मुरलीधरन या लाला ही है, दोनों में से एक है। मैं भी मशवरा कर सकते हैं। हाँ मशवरा कर लो, आप मशवरा कर लो। जयसूर्या हो सकता है, ज्यादा खेला हुआ है ना। हाँ बोलो, राशिद भाई को बहुत पता होता है। नहीं आइडिया। सेकंड वाला है, सेकंड किसके हैं? सेकंड, हाँ लाला ही होंगे। पक्की बात है? लाला। अहमद भाई नाराज तो नहीं होंगे अगर लाला होंगे तो? नहीं, लाला होंगे। मुरलीधरन का भी मुझे पता है, लेकिन लाला मुझे लग रहा है सेकंड लाला है। शाहिद अफरीदी को बंद किया जाए, ये ठीक जवाब है। जयसूर्या कहते नाराज तो नहीं होंगे, मैं कहा सच तो। लेकिन एक बात बता दूं, डक्स के अलावा मैन ऑफ द मैच के अवार्ड भी सबसे ज्यादा लाला के, और जितने क्रिटिकल मैच जितवाए वो भी सिर्फ लाला ने। यस। अगला, Who was the captain of the Pakistan cricket team in the 1975 वर्ल्ड कप? माजिद खान। इधर है, मुझे देख के। अच्छा, पहला वर्ल्ड कप था माजिद खान, मुश्ताक अहमद, आसिफ इकबाल, इमरान खान। आसिफ इकबाल। इन दोनों में से या माजिद भाई हैं या आसिफ इकबाल। एक ही बताना है। आसिफ इकबाल नहीं, माजिद खान या मुश्ताक मोहम्मद, दोनों में से एक। मुझे आसिफ भाई लग रहे हैं। वो उनको जयसूर्या भी लग रहे थे। गलत है इसका मतलब, मुश्ताक मोहम्मद होंगे। या जाने दो माजिद खान को जाने दें। गलत जवाब। ये सही जवाब। 40 के लिए खेलेंगे, 40 के लिए खेलेंगे। ऑलरेडी बहुत लीड पर। खिलाओ भाई, 40 के लिए खिलाओ। Which team is the only host nation to win a Champions Trophy? यानी कौन सी ऐसी टीम है जो होस्ट भी थी और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गई? इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका? क्या है? इधर आओ। इंडिया लग रही है। 2002 में श्रीलंका और इंडिया जॉइंट विनर थे। तो फिर इंडिया ही हो गया ना, दोनों में से एक ही हो गया। नहीं, जो होस्ट कौन कर रहा था? इंडिया कर रहा था। श्रीलंका वो श्रीलंका कह रहे। मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं? 2002 में दोनों गलत बताएं पिछले वाले। वो तो पता, शायद ये वाला सही कर रहा है क्योंकि ये दौर था इनका। श्रीलंका बंद करूं? श्रीलंका कर दे, लेकिन मेरा दिल इंडिया पे है। श्रीलंका कर दिया। श्रीलंका बंद कर दिए। 40 नंबर के लिए ये है बिल्कुल ब्रेक का वाला सवाल। ब्रेक बताइए, हारना मनाया कहीं नहीं जाएगा। Welcome back to हारना मनाया presented by Life Boy, Soya Supreme and अपना powered by Telenor and Myco। सवाल एंड कोला भी है। जाने से पहले सवाल पूछा गया आमिर भाई से कि चैंपियंस ट्रॉफी किस होस्ट नेशन ने खुद भी जीती हुई है, तो आपने कहा श्रीलंका। देखते हैं कि ठीक है कि गलत, और ये बिल्कुल ठीक जवाब है। 40 नंबर 20 मेरे। जीती जा रहा हूँ मैं, जीती जा रहा हूँ। 80 के लिए खेलोगे आप? खेलूंगा। 80 दिखाओ बेटा, 0 हो जाएंगे अगर हार गए तो। क्यों? दिखाओ करो फिर, रोक दो यही पे। आगे। Which women's cricketer has the record of scoring 200 runs in ODI cricket? अहमद भाई पता है आपको? हाँ। अच्छा, बेलिंडा क्लार्क, शार्लेट एडवर्ड्स, मिथाली राज या अमेलिया केर? मिथाली। और आपको ये पता है कि ये 200 रन मेंस क्रिकेट से भी पहले बन चुके थे वुमेन्स क्रिकेट में? अच्छा हाँ, मेंस क्रिकेट से पहले। फिर तो ये अमेलिया केर। ये क्लार्क है या एडवर्ड है? भाई एक बताया करें आप।
एडवर्ड मिताली राज तो नहीं है। तो कौन है? क्विट कर जा। एडवर्ड्स। अब नहीं कर सकते कोई। एडवर्ड्स। एडवर्ड्स, शार्लेट एडवर्ड्स को बंद कर दिया जाए। गलत जवाब, 0। नहीं मानी ना। एकदम 0 नंबर है आप। इधर कर सुन। ये क्लार्क है कौन, कहाँ की है? अरे, एडवर्ड को तो मैं जानता हूँ, इंग्लैंड की है। यार ऑस्ट्रेलिया की है भाई वुमेन का साहब। वर्ल्ड कप क्लार्क जो जो- हुआ था ना, मेंस के वर्ल्ड कप से पहले हुआ था। हाँ। जी 80वीं तुसिया। 80 भी तुसी यहाँ 0 दोनों। 80 नंबर कटे ना मेरे। 155 बॉलों पे 200 रन बनाए थे। नहीं, गलत जवाब इसीलिए पूछता हूँ खेलेंगे या नहीं, कि अगर आप खेलेंगे तो फिर इंगेज अब 140 पे हूँ मैं। जो नंबर थे वही। और मैं भी -50। आप तो -50 पे रही हो। अब माइको मोमेंट ऑफ द डे देखते हैं, फिर आपके ऊपर आएंगे। माइको मोमेंट ऑफ द डे ये रहा। Well, bopped down the ground. Well watched. That stayed a little low. He's watched it. टूसिम की finally ये bring इनिंग्स in. आज उन्होंने बड़ी Second. कमाल इनिंग्स Blowing खेली। now 50 for Rassi Funderson. वेरी वेल डन। वक्त आ चुका है कि राशिद लतीफ साहब के साथ खेला जाए डबल और नथिंग। राशिद भाई अपसेट कर दें दोनों लड़कों को आवाज। ठीक है, पहला सवाल 10 नंबर के लिए खेलना चाहेंगे? हाँ, खेल लगा। बताया तो नहीं हुआ। लगाओ बेटा, मुश्किल सवाल लगाइए। बहुत मुश्किल सवाल लगाओ कोई। व्हाट इज राशिद लतीफ बर्थडे? अक्टूबर 12, 1912। किससे पूछा है? आपसे ही पूछ रहा हूँ। अक्टूबर ये 14। क्या है भाई? ये क्या है? अरे आगे मुश्किल आ जाएंगे ना, आप फिक्र नहीं करो। आपसे भी शुरू का अक्टूबर- आसान था। थोड़ा आसान था भाई। 1968। 2008 में तो पैदा नहीं हो सकते आप 14 अक्टूबर। हैं? 14। 14 अक्टूबर 1968। क्या ये सही जवाब है? अगर गलत हो गया राशिद भाई कितनी शर्मिंदगी होगी। दिखाओ बेटा, 1968 ठीक जवाब है कि नहीं? आपकी ये ठीक जवाब है राशिद भाई। मेरी नहीं होगी, आपकी होगी। ये जो आपकी शनाख्ती कार्ड वाली है। जी। ठीक है, अगला सवाल 20 नंबर के लिए खेल। मैं तो कर रहने दो। नहीं, टॉप कर गए हो आप 20 सवाल दोनों अच्छा से। हुआ। दिख- चलो दिख- बस दिख- करो। 20 नंबर लगाओ बेटा। हाउ मेनी रन्स डिड इंडिया मेक इन इट्स हिस्टोरिक वर्ल्ड कप विन ओवर वेस्ट इंडीज इन 1983? ये तो आंखें बंद करके 183। 183। हाँ, बहुत 83 का मशहूर वर्ल्ड नंबर कप 183, उसकी फिल्म भी बन गई। फिल्म भी बन चुकी है। 183। 183 को बंद कर दिया जाए। ये बिल्कुल ठीक जवाब है। 20 नंबर राशिद भाई 40 के लिए कर ले। कराएं। Who wrote स्टीफन वुल्फ किसने लिखी? और फ्रांस काफ्का, हर्मन हेसे, एल्बर्ट कैमस, जॉन फरमान है जॉन ऐसे। पॉल। फरमान है ऐसे। किसने बताया था आपको बैकडोर? नहीं नहीं, ये पास कर दे। फरमान है ऐसे। पास कर दे, Yes, पास yes. कर हरमन दे। जेलस मत होइए आमिर, प्लीज जेलस मत होए। हरमन हेसे को बंद किया जाए 40 नंबर के लिए। ये ठीक जवाब। मैं एक सवाल में ये- ये स्टेफन वुल्फ है क्या? किताब है, किताब है, किताब। किताब किताब देख रहे हैं, मैं आ किताब। रहा हूँ। तो खत्म होने दे। राशिद भाई अपनी खुद की किताब भी लिख रहे हैं, ऐसा हल्का नहीं लो आप। राशिद भाई। अब तो ये दोनों भी ऐड हो गए इसमें। हाँ, ये भी होगा। ये भी हो गए तो चलेगा। ये तो 80 नंबर के लिए अरे खेलेंगे। 40 मिलियन तो मैं डालूंगा ही ना। राशिद भाई 80 के लिए खेलेंगे। नहीं नहीं भाई, बहुत हो गई। वो तो बताऊं क्या, जब डाउट क्रिएट हो जाए ना, वो भाग लो। आपने इसीलिए टीम भी छोड़ दी थी। जब तक मैच फिक्स था आपने खेल लिया, अब नहीं खेल रहे हो। नहीं, राशिद भाई ये काम नहीं कर सकते। राशिद भाई नहीं, मैंने आपके ना जो तलफ्फुज था ना, वहां से पकड़ा। अच्छा जी, फरमान हंसे। वाह है वाह, ना? हंसे हाँ, हंसे तो हंसे फंसे। फंसे। आपने बहुत अच्छा खेला। 40 नंबर। आप वाहिद प्लेयर हैं जो खेलने में कामयाब वेल हुए। राशिद भाई। ऑडियंस मेंबर्स में अभी भी सवालात बाकी हैं। किसके पास है सवाल? माइक किसके पास है भाई? जल्दी दे दो बेटा। कौन था? इसको दे दो ये सूट। हाँ, ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? सलमान। सलमान भाई, सवाल है कोई? जी जी। करें ना। आमिर भाई से क्वेश्चन है मेरा। माइक करीब कर लो। आमिर भाई, जब आपने क्रिकेट शुरू किया तो लोग आपको वसीम भाई से कंपेयर करते थे। हाँ। तो फिर आप तो रिटायरमेंट ले लिया, तो अभी कौन सा एक बॉलर है आपके जहन में कि आमिर बन सकता है? अब आमिर कौन बन सकता है? उल्टे हाथ के अभी भी बॉलर मौजूद है हमारे पास। नया टैलेंट तो मैंने लेफ्टी कोई इस तरह देखा नहीं। आकिफ मुझे लग रहा है अच्छा है, खब्बे अगर कंसिस्टेंट खेले तो उल्टे हाथ के? हाँ, लेफ्टी है, कंसिस्टेंट खेले तो आई थिंक वो अच्छा कर सकते हैं पाकिस्तान अच्छा। के लिए। आकिफ जावेद को नहीं समझते। टेक्निकली फर्क है उन दोनों में। इसमें क्या क्या फर्क इनकी है? फॉरवर्ड जंप है ना, उसमें जंप नहीं, हाई जंप नहीं होती, फॉरवर्ड जंप है। हाँ। उनकी हाई जंप है, हाई फॉरवर्ड जंप, जो कि इंजरी का कॉज बनती है। अच्छा, तो आप समझते हैं लंबा करियर करने के लिए उन्हें अभी action- बीच में इंजरी हुई थी 2-3 साल पहले, उनका एंकल ट्विस्ट मुड़ गया ओए, था पूरा, तो वो ठीक उनको है। ख्याल करना चाहिए। सही। वेरी गुड पॉइंट राशिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? इरफान महमूद सर। हुई हुई। इरफान महमूद। इरफान, क्या सवाल लाए हैं भाई साहब? जी, मेरा सवाल लेजेंड से
कि आपके करियर में सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था? बड़ी बात कर दी अहमद भाई, आपके अहमद भाई, करियर आपसे में। सर लेजेंड से पूछा है उसने, क्या यार वो legend? तीनों से पूछ रहा है भाई। नहीं नहीं, आप सबसे क्या पूछा था? सबसे मुश्किल लम्हा? मुश्किल लम्हा, क्रेजी लम्हा कौन सा था? मेरे Career करियर में में देखे? सबसे मुश्किल लम्हा था जब हम चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का पहला मैच भारत से हारे थे। वो मैं मैच बहुत अंडर प्रेशर खेला था और मुझे अपने आप से नाराज़गी थी कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे सका। आई थिंक मैं वो मैच अपनी पोटेंशियल पे नहीं खेला प्रेशर की वजह से। तो वो एक था कि मेरे ज़हन में, अदरवाइज दिलेरी से खेला सब कुछ। राशिद भाई आपका तकलीफ दे लम्हा? तकलीफ क्रिकेट तो यार क्या तकलीफ देगी? कुछ तो कभी और देखा हो कुछ, अबे यार ये क्या हो रहा है, तकलीफ हो गई हो? हारे तो बहुत है, लेकिन जानबूझ के या बैंगलोर बूझ वाला के? मैच ना वो थोड़ा जानलेवा 96 वाला। था। हाँ, वो बहुत ज्यादा था, 96 अभी तक याद आता है। हाँ। और एक और वो जो मोहाली में पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, मोहाली के अंदर जो हम सेमीफाइनल हारे थे, सेमीफाइनल भारत से, क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर तो फाइनल, वही बता रहे हैं। वही वाला मैच आप भी कह रहे हैं? बैंगलोर वाला ही। अच्छा 2011 वाला? नहीं नहीं, मैं तो अच्छा मोहाली 2011 है, वो 96 की बात है। 96। मैं 2011 कोई वाले बहुत, की कह रहा हूँ। आप भी थे उसमें हाँ ना? मैं था। वो हम सबके लिए बहुत वो तकलीफ जीता देना हुआ मैच था हमारा ना, जीता हुआ बस कुछ हाथ अच्छा ये राशिद भाई उस मैच की थोड़ी बात करें प्लीज, किसकी? मुझसे मुझे एंगेज करें। नहीं नहीं, वो अगले शो करना भी बैठे हुए मैं हैं। पूछना चाहता हूँ, हाँ, क्या ये जो इतना टुक 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 कहाँ पे टुक कौन चाले में 11 की बात कर रहे हैं या वो एक की? उसमें हमने मारा, हम हार गए, उसमें इन्होंने रोका, हार गए। अब क्या करें? क्या है ये? आमिर भाई आपका तकलीफ दे लम्हा? यार मेरा सबसे ज़्यादा था जब मैं 2019 से PSL से मुझे वापस आना पड़ा, मेरी मदर की डेथ हुई थी। हाँ तो बिल्कुल। जब मैं फ्लाइट में था ना, तो वो जो कितना सफर आदमी, था यार। और कितनी बड़ी फ्लाइट थी? दुबई से आ रहे थे? हाँ मैं दुबई से आ तो रहा था। फ्लाइट तो कम से कम छोटी थी, लेकिन ख्यालात कितने आ रहे या। होते हैं यार बंदे को, वो था। अफसोस है। हाँ कुछ कहना चाह रहे? तो इसने मामा की बात की, तो वेस्ट इंडीज का टूर था, मेरा कम बैक था। ठीक है। मेरी मदर को ट्यूमर डायग्नोज हो गया, ओए, मेरा कम बैक था। हाँ और मैंने सिलेक्टर्स को फ़ोन किया, मैंने उनको सारी चीज़ों से बताया और आई वाज क्राइंग। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है आप कर सकते हैं। फिर डॉक्टर्स ने बोला कि हमने इनको बताना नहीं है कि इनको ये है, बिकॉज ये मेंटली फाइट करना पड़ेगा। अगर आप टूर पे ना गए तो इनको ऐसे शक हो लगेगा जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो मैं खैर चला गया वेस्ट इंडीज़। आखिरी मैच में, मतलब 2 ही मैच में खेला। मैंने दूसरे मैच में 80 किया, तीसरे मैच में अम्मी की तबीयत यहाँ बहुत ख़राब हो गई थी, इनकी कीमो चल रही थी। सो आई टू कम बैक। मेरी भी तबीयत वहाँ ख़राब हो गई, सोच सोच के सो नहीं पा रहा ऑफ था। कोर्स। बट वहाँ पे टीम मैनेजमेंट, कैप्टन मुझे भेजने के लिए राज़ी नहीं थे। ठीक है, वो मुझे इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मैंने अपनी टिकटें खुद करवाई, सारी चीज़ें खुद की। एयरपोर्ट तक मुझे वो शाहिद असलम साहब आए थे, वो होटल से उन्होंने मुझे गाड़ी लेके दी, वो भी छोड़ दिया। हर एक मैंने रूट खुद करवाया। ठीक है, टिकटों के पैसे भी उस टाइम मैंने खुद दिए, बाद में मुझे जो मिल गए थे। तो मैं खुद जो है एयरपोर्ट पे गया। एयरपोर्ट से मैं इतने ज़्यादा ट्रांजिट लेते रहता, जिसकी मदर ऑलरेडी डायग्नोज है, इल है। तो यूँ मैं आया और उसके बाद फिर यूँ मैं चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसके बाद उसी हालत में मैं चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेला, बिकॉज माई मदर वॉजंट वेल, जिसका मैंने आपको भी बताया कि 2017 का जो वो मैच था मैं अपनी पोटेंशियल पे नहीं खेला और उसके बाद फिर मैं ड्रॉप हो गया। लेकिन मुझे ये ज़रूर गिला था कि आप जाएँ, किसी का बेबी भी हो रहा होता है या कुछ भी होता है, फैमिली कम्स फर्स्ट, सबकी फैमिली है। लेकिन मेरी अम्मी का ट्यूमर था और कीमोथेरेपीज़ हो रही थी और मैंने वापस आना चाहा बोल के, और मुझे उस तरह वहाँ से सपोर्ट नहीं किया। इंटरनेशनल गेम से मैं अपनी टिकटें खुद कराता हुआ जो है ना, अपने लॉयर के थ्रू चीज़ें करता हुआ पहुँचा हूँ। ये भी एक बहुत दर्दनाक लम्हा था जो मैं याद रखूँ। हाँ ये तो है, ये तो है, ये तो है। राशिद भाई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। शो का टाइम खत्म हो रहा है, पक्की बात है। प्रेडिक्शंस ले लें कल की प्रेडिक्शंस। अहमद भाई, राशिद भाई और आमिर भाई, आप 2 दे चुके हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड कल मैच है, दिखाइए प्रेडिक्शन। ली नहीं है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। भारत। भारत। न्यूजीलैंड। मैं भी न्यूजीलैंड समझता हूँ। अच्छा। ठीक है, प्लेयर्स छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम कम है। ख़वातीन और हज़रात, कल हारना मना के साथ दोबारा मौजूद होंगे। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड कल मैच है, दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं। प्रैक्टिस मैच होगा, देखते हैं कौन सी टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ लेके घुसती है या नहीं घुसती। फुल स्ट्रेंथ लेके आर्टिकल 6 की बात करेंगे। पूरे कौम को, दुनिया भर में तमाम लोग जो इस शो को देखते हैं, आप सबको मेरे और मेरे पैनल की तरफ से, जियो नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।